हेलो नमस्कार दोस्त। यूपी दरोगा 4543 पद का एग्जाम भी हो गया और साथ ही साथ दोस्त अब जो है आंसर की भी जारी हो गया है। साथ ही साथ दोस्त लखनऊ में बैठे बाबा ने दोस्त रिजल्ट और फिजिकल का भी डेट पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम यूपी दरोगा की जो 4543 पद का नई भर्ती निकल करके आया था, जिसका अगर हम बात करें दोस्त तो आंसर की 23 मार्च का निकल गया है। और साथ ही साथ इस वीडियो में रिजल्ट का जो कट ऑफ होने वाला है वह मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों का बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लखनऊ में बैठे बाबा जो है रिजल्ट कब इस भर्ती का जारी करने वाला है और फिजिकल कब तक लेने वाला है वह भी दोस्त इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे साथियों यूपी का जो है दरोगा की जो है नई भर्ती की। अगर हम बात करें तो 4543 पद की दोस्त नई भर्ती की अगर हम बात करें तो 2025-26 का जारी कर दिया गया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात करेंगे कि इस भर्ती का जो है रिजल्ट जो है इस दिन होगा जारी, क्योंकि यूपी की जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दोस्त राजधानी लखनऊ में बैठे बैठे रिजल्ट और फिजिकल का डेट भी भर्ती बोर्ड को तय करके भेज दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो की अगर हम बात करें तो एग्जाम की अगर देखेंगे कि सबसे बड़ी बात होता है एग्जाम, और एग्जाम के बाद जो बात होता है वह होता है कि कट ऑफ। तो इस भर्ती का जो है कट ऑफ हम बताएंगे। कट ऑफ में देखेंगे दोस्तों तो मेल का भी कट ऑफ बताएंगे और फीमेल का भी कट ऑफ बताएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जनरल का भी, ईडब्ल्यूएस का भी, ओबीसी का भी, एससी का भी और एसटी का। ठीक ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कट ऑफ तो कट ऑफ मात्र इतना आ जाएगा कि दोस्त बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट हर हाल में होना है और आपको नहीं लग रहा है कि कंधे पे 2 स्टार लगा रहेगा, आपका मन भी नहीं लपलपा रहा है कि इस तरह की भर्ती में अपना जो है एक सीट पक्का किया जाए, तो इस पूरे वीडियो को देखना आपकी कर्तव्य बनता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पूरे भर्ती का एग्जाम जो हुआ था साथियों 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट और 14 मार्च का दोस्त सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, यही जो एग्जाम हुआ है वह दोस्त 14 मार्च का दो पाली में एग्जाम हुआ है, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड। वहीं अगर हम बात करें तो 15 मार्च का भी दोस्त यह फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड में जो दोस्त इस भर्ती का एग्जाम हुआ है। एग्जाम से पहले की अगर हम बात करें साथियों तो सबसे पहले देखेंगे तो इस भर्ती के लिए यानी कि हम बात करें टोटल पोस्ट जो 4543 था, इस भर्ती के लिए आवेदन दोस्त अगर हम बात करें तो 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए थे। आवेदन कितने लाख अभ्यर्थी किए थे साथियों? 15 लाख आवेदन किए थे, लेकिन इस भर्ती में यह हुआ कि 68% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए और 32% अभ्यर्थी जो है एग्जाम से अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो कुल मिलाकर के इस पूरे भर्ती में दोस्त लगभग जो है 10 लाख अभ्यर्थी जो है एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम अगर आप दिए होंगे तो आप सभी अभ्यर्थियों का भली भांति पता है कि एग्जाम हॉल में जिस रूम में आप होंगे उसमें से दोस्त आधे से भी कम बच्चा जो है एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो यह आप जान रहे हैं भली भांति। तो इस स्थिति में 10 लाख अभ्यर्थी जो है दोस्त एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम में देखेंगे साथियों तो 160 मार्क 160 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। टोटल देखेंगे तो 400 मार्क्स का जो है एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसमें चार पोर्शन का जो है एग्जाम हुआ था। पहले अगर हम बात करें तो जीके जीएस, करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का दोस्त इस भर्ती में एग्जाम लिया गया था। जीके जीएस से भी अगर हम बात करें तो 40 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का था। इक्वल टू देखेंगे तो जीके जीएस से 100 मार्क्स था, रीजनिंग से भी 100 मार्क्स था, मैथ से भी 100 मार्क्स था और हिंदी से भी 100 मार्क्स था। ठीक है, तो इस टोटल जो है 400 मार्क्स। अब 400 मार्क्स की अगर देखेंगे तो 400 मार्क्स में आखिरकार यूपी दरोगा की जो 4543 पोस्ट है इसका कट ऑफ किया जाएगा। तो कट ऑफ से पहले देखेंगे साथियों, इसके पहले जो है हम 2021 का भर्ती का ले जा रहे हैं। ठीक है, 2021 यूपी दरोगा की जो भर्ती निकल करके आया था 9534 समथिंग जो है भर्ती निकल करके आया था। इस भर्ती की अगर हम कट ऑफ की बात करें साथियों तो इस भर्ती में कट ऑफ जो था अगर हम जनरल की बात करें मेल में तो 316 पे जो है दोस्त इसका रिजल्ट आया था और फीमेल जनरल की बात करें तो 296 पे जो है इसका भर्ती का रिजल्ट आया था। अब यहाँ से आप आंकलन यह लगा सकते हैं कि जब 9534 के आसपास पद था तो यहाँ जनरल मेल की अगर देखेंगे तो 316 पर मार्क्स पे जो है रिजल्ट आया था और फीमेल की जनरल में देखेंगे तो 296 मार्क्स पे जो है रिजल्ट भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अगर देखेंगे तो 14 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वह मॉडरेट टू इजी लिया गया था। वहीं 14 मार्च के सेकेंड शिफ्ट की बात करें
तो मॉडरेट टू दोस्त हाई एग्जाम लिया गया था। हार्ड शिफ्ट मतलब 14 मार्च का सेकेंड शिफ्ट बताया जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर 15 तारीख की बात करें तो 15 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे तो मॉडरेट टू इजी फर्स्ट शिफ्ट था। वहीं अगर हम 15 मार्च की अगर सेकेंड शिफ्ट की देखें तो मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसका होगा? नॉर्मलाइजेशन का फायदा दोस्त वही अभ्यर्थी का होगा अगर ये जो अभ्यर्थी की ओर से जो रिव्यू दिया गया है कि 14 मार्च का सेकेंड शिफ्ट हार्ड था और 15 मार्च का सेकेंड शिफ्ट हार्ड था, ठीक है। तो ये जो सेकेंड शिफ्ट जो हार्ड का मामला है, हार्ड जो है मॉडरेट टू हार्ड है और यहाँ देखेंगे तो मॉडरेट टू इजी है, ठीक है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन में बात करें साथियों तो 10 से लेकर के 15 मार्क्स का जो है फायदा नॉर्मलाइजेशन में अभ्यर्थियों का मिलेगा। अब 10 से 15 मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन में अभ्यर्थियों का मिलेगा वह यह अभ्यर्थी होगा जो 160 प्रश्न बनाए होंगे और उससे कम भी बनाए होंगे, लेकिन उसको जो है अधिकतम से अधिकतम मार्क्स जो है सही हुआ होगा। उसके बाद जो है 10 से 15 मार्क्स उसको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यह है कि जो भी अभ्यर्थी 160 का 160 बना दिए होंगे और उसको 90 ये प्रश्न सही हुआ होगा, उस स्थिति में क्या होगा कि उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं होकर के दोस्त घाटा भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप ज्यादा जो है गलत कर पाएंगे तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन का फायदा भर्ती बोर्ड की ओर से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपके पास जो है संपूर्ण जो है यह तैयारी करके गए होंगे और यह देखेंगे तो 10 लाख अभ्यर्थी जो एग्जाम में बैठे होंगे तो यहाँ 1 लाख अभ्यर्थी ही वह होगा जो थोड़ा बहुत सीरियस से तैयारी किया होगा। और इसमें से अगर हम बात करें तो 20,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका मन जो है पूरी तरह से डबल स्टार कंधे पे सजाने के लिए लपलपा रहा होगा। उस स्थिति में यह पूरे ओवरऑल देखेंगे तो 20,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 160 का 160 तैयारी करके गए होंगे। तो इस स्थिति में कट ऑफ की जो सिलसिला होगा तो यह बता दिए हैं कि 316 मार्क्स जो है 2021 में जब 9,500 से ऊपर पदों पे भर्ती आया था तो जनरल का 316 मार्क्स था, मेल में और फीमेल में 296 था। तो यहाँ अगर जनरल की बात करें साथियों तो जनरल में 320 से लेकर के 330 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका दोस्त रिजल्ट जो है हो जाएगा। यह नॉर्मलाइजेशन जोड़ के है, ठीक है। अगर आपके पास अगर बेहतर अगर आप प्रश्न हल करके आए हैं और आप नेगेटिव ज्यादा नहीं किए हुए हैं, क्योंकि आंसर की 23 मार्च को जो है जारी कर दिया गया है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना सही बना पाया और कितना गलत बना पाया, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा सही बना पाए हैं तो नॉर्मलाइजेशन जोड़ेंगे आप 10 से 15 मार्क्स जोड़ लीजिएगा। 320 से लेकर के 330 के बीच में हर हाल में मार्क्स जो है होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो 9,500 पदों पे भर्ती था और यहाँ 4550 यानी कि आधा पदों पे भर्ती है। तो यहाँ कट ऑफ जो है 4-5 मार्क्स जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये भर्ती जो है लगभग 3-4-5 साल के बाद आया है और उस स्थिति में यहाँ जो है अभ्यर्थी जो डबल स्टार के लिए लपलपा रहा होगा मन, वह पूरी तरह से बेहतर तैयारी किए होंगे। इस स्थिति में जनरल मेल का 320 से लेकर के 330 मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोस्त 300 से लेकर के 310 के बीच में मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में देखेंगे साथियों तो 307 से लेकर के 315 के बीच में मार्क्स होनी चाहिए मेल का, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखेंगे साथियों तो 295 से लेकर के 300 मार्क्स हर हाल में होनी चाहिए, तब ये जाकर के इस भर्ती का जो है रिजल्ट आपको बन पाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम किसका बात कर ले साथियों ओबीसी का, ओबीसी मेल में देखेंगे तो 310 से लेकर के साथियों 320 मार्क्स जो है मेल में होना चाहिए। वहीं अगर हम फीमेल की बात कर ले ओबीसी में तो यहाँ देखेंगे 300 से लेकर के 305 के बीच में मार्क्स जो है होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम एससी मेल की बात कर ले तो एससी मेल में देखेंगे साथियों 300 से लेकर के 310 मार्क्स होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात कर ले तो 290 से लेकर के साथियों कितना 290 से लेकर के 295 के बीच में मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर हम एसटी की बात कर ले तो एसटी में दोस्त 295 से लेकर के यहाँ जो है 300 के आसपास मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में दोस्त 280 से लेकर के 90 के बीच में अगर मार्क्स जो भी अभ्यर्थी का बन रहा है उस सभी अभ्यर्थी का दोस्त ये जो 4543 पदों पे जो यूपीएसआई की भर्ती निकल करके आया था, जिसका एग्जाम 14 मार्च के 2 सेकेंड में और 15 मार्च के भी 2 सेकेंड में लिया गया है। तो यह अगर आपके पास कट ऑफ आंसर की के बाद अगर मिल रहा है तो इस स्थिति में दोस्त आपका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इस भर्ती का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यूपीएसआई की अगर बात करें साथियों, और इसका कुछ अगर पुराना भर्ती यानी कि वैकेंट भर्ती की अगर हम बात करें, फिलहाल बिहार एसआई की भी बात करें, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो जो भी एसआई की भर्ती निकल करके आता है साथियों, उस स्थिति में क्या होता है कि यह जो है पीटी यानी कि पीटी की रिजल्ट की अगर हम बात करें, फिलहाल इसमें पीटी और मेंस नहीं होता है, एक ही एग्जाम यूपी दरोगा में होता है। ठीक है, बिहार में दो तरह का एग्जाम होता है, पीटी और मेंस। ठीक है, तो इस स्थिति में देखेंगे साथियों, तो ये जो मार्च है उसके बाद अप्रैल और मई, इस भर्ती का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा साथियों, वह कब जारी किया जाएगा? मई के जो है फर्स्ट वीक में जो है इस भर्ती का रिजल्ट जो है लास्ट वीक में जारी किया जाएगा। कितना साथियों? मई का जो है लास्ट वीक में इस भर्ती का रिजल्ट जारी लगभग हो जाएगा। अगर मई में नहीं होता है तो इस भर्ती का देखेंगे साथियों, तो मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई। मई में नहीं होगा तो जून में जो है दोस्त इस भर्ती का जो है रिजल्ट हर हाल में फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा, और मई के दोस्त लास्ट वीक में इस भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, वैसे नहीं तो आप सिंपल भाषा में समझिए। सबसे पहले देखिए, इस भर्ती का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वह दोस्त मई के अगर हम बात करें तो मई में जो है लास्ट वीक में इस भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मई के लास्ट वीक तक नहीं आता है तो इस भर्ती की देखेंगे साथियों, तो जून में जो है इस भर्ती का जो है फर्स्ट वीक में रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जारी करने के बाद आपके पास जो है ज्यादा से ज्यादा समय भर्ती बोर्ड की ओर से जो है फिजिकल को लेकर के समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस रडार में मार्क्स बना पा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, आंसर की आने के बाद, तो आप दोस्त फिजिकल हर हाल में पकड़ लीजिए। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो अगर यह मई में लास्ट वीक में इस भर्ती का रिजल्ट आ जाता है या जून के फर्स्ट वीक में, तो अगस्त में जो है इस भर्ती की अगर हम बात करें तो रिजल्ट के बाद जो है हर हाल में अगस्त में जो है फिजिकल भर्ती बोर्ड की ओर से ले लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिजिकल में होता क्या सब है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल को भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो फिजिकल में यहाँ देखेंगे साथियों, तो यहाँ देखिए, अगर मेल की बात करें, किसका साथियों? मेल की बात करेंगे तो 4.8 किलोमीटर का रनिंग होता है, जिसके लिए मेल में अगर हम बात करें तो 28 मिनट का जो है समय दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर फीमेल की बात करें साथियों, तो फीमेल में देखेंगे तो 16 मिनट दिया जाता है, और रनिंग जो करना होता है वह 2.4 किलोमीटर का रनिंग जो है करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम पुरुष की ऊंचाई की बात करें साथियों, तो 168 सेंटीमीटर जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एसटी की, तो एक्सटी की 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, पुरुष एसटी की 160। ठीक है, महिला की अगर हम बात करें तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी महिला का 147 सेंटीमीटर ही हाइट पे जो है काम चल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर सीना की बात करें तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर की फुलाव भी जरूरी है। तो 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एसटी की चेस्ट की बात करें तो एसटी चेस्ट में 77 से लेकर के 82 जो है सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, महिला का चेस्ट नहीं मापा जाता है, इसका दोस्त 40 केजी जो है वजन हर हाल में होना चाहिए। तो ये जो रहा दोस्त, यह किससे संबंधित है? यूपी दरोगा की जो 4543 पदों पे भर्ती निकल करके आया था, उस भर्ती का दोस्त ए टू जेड जो है सारा आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिला होगा। रिजल्ट की बात करें तो मई के फर्स्ट लास्ट वीक में, या नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में। फिजिकल की बात करें तो अगस्त में हो जाएगा। फिजिकल की फंडा भी समझ गए। कट ऑफ हर हाल में आप कौन से कैटेगरी से हैं और आपके पास कितना मार्क्स बन रहा है, यह दोस्त आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका इंतजार दोस्त डबल स्टार इस भर्ती को लेकर के कर रही है। ठीक है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाद बाकी साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। बाद बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।